साइलेंट लेटर्स से। ऑलराइट, प्लीज, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्लीज जहां पे भी आप बोलिए, धीरे से बोलिए। अगर आपको थोड़ी हेजिटेशन हो रही है, जैसे कि अगर मैं होती आपकी जगह तो मैं जरूर बोलती होती कि ओके थम नम, बोलिए, धीरे से बोलिएगा जहां पे भी, लेकिन जरूर बोलिएगा। So see, this rule is this one, which is the silent B rule. Whenever a word ends with MB, the letter B is silent. मतलब कि जब भी कोई word MB पर end होता है तो letter B उसमें silent होता है। जैसे कि climb है, okay, now ये word MB पे खत्म हो रहा है, इसमें हम इसको climb नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे climb, okay, not climb. What about this one? अंगूठा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थंब नहीं, स्पेलिंग में आ रहा है बट वी वोंट से थंब, ब साइलेंट है, इट विल स्टे टिल हियर, थंब। उसके बाद है बॉम्ब, राइट, तो बॉम्ब नहीं है, बॉम्ब है, ओके, एज यू कैन सी हियर, बी नहीं है, बॉम्ब है। प्रोनाउंस कीजिए प्लीज, बॉम्ब, थंब, climb, yes. Now limb, womb, right, womb होता है गर्भ, plum, dumb. Yes, I hope you're able to understand. चलिए एक बार हम पढ़ते हैं इसको, climb, thumb, मुंह भी नहीं बनाना है, ब के लिए लिप्स भी आपको ऐसे नहीं करने हैं, ओके, थम, बस, बी है ही नहीं, आपको ऐसा अस्यूम करना है। बॉम्ब, गुड जॉब, लिम, यस, दिस वन, वूम, प्लम एंड डम, राइट। बहुत बार सो देखिए, जब लेट्स से नेक्स्ट टाइम योर ब्रदर सिस्टर समबडी कॉल्स यू कि यू आर डम्ब, तो आप उसको बोलिए कि डोंट कॉल मी डम्ब। Do you know कि dumb में ब silent होता है? So first learn to pronounce it. That's how my brother and I fight. Yes, we try to question each other's knowledge of particular field. So that's how you can also be smart in arguing, या आप अगर argument construct कर रहे हो। But anyway, keeping it that aside, I hope this rule is clear everybody. जो भी word MB पे खत्म होता है उसमें B silent होता है, B को हम pronounce नहीं करते हैं। Rule number 2 is this one, the silent K rule. Please पढ़िए इस rule को आप। When K comes before N at the start of a word, the K is silent. अब ये rule ये बोलता है कि जब भी हमारा कोई भी word K और N के combination से शुरू होता है, कोई भी word इससे शुरू होगा तो इसमें ये साइलेंट होगा। के को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, वांटिंगली, अनवांटिंगली। नाउ यू कैन हैव अ लुक हियर। नाउ दिस वन, इसको हम कनी नहीं पढ़ते हैं, सॉरी, वी डोंट रीड इट एज कनी, वी डोंट रीड इट एज कनॉक, वी डोंट रीड इट एज कनाइफ, डू वी डोंट, राइट। सो जब भी हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड के और एन से शुरू होता है, हमेशा उसमें जो लेटर के है वो साइलेंट होगा। We will pronounce it as knee, we'll pronounce it as knock, we'll pronounce it as knife, no, not, knack, night, right? N will always be silent in all of it, right? I hope you're able to understand. क्या आप सोच सकते हैं कोई ऐसा वर्ड जो के और एन से शुरू होता है और जो यहाँ पे नहीं लिखा हो? सोचिए, के और एन, I can think of a word right now. सोचिए जो के और एन से शुरू होता हो। Knowledge is a word that begins with KN, तो हम इसे knowledge नहीं बोलते हैं, right? We read it as knowledge only. Yes, so ये है हमारा second rule. Third rule है हमारा the silent W rule. अभी हमने we talked about 2 rules, right? पहला रूल था हमारा वो MB वाला रूल कि वर्ड अगर MB पे खत्म हो रहा है, दूसरा है KN से अगर शुरू हो रहा है, एंड तीसरा है द साइलेंट W रूल। तो आप इस रूल को देखिए कि whenever W comes before R, the W is silent, मतलब कि W R से अगर कोई शुरू हो रहा है वर्ड, देन उसमें W साइलेंट होगा। कैन यू थिंक ऑफ अ वर्ड बिफोर आई शेयर अ वर्ड? W R से आप कोई वर्ड शेयर कर सकते हैं? सोचिए WR, this thing, what do we call it? We call it wrist, right?
So wrist, not wrist. Do we pronounce it as wrist? No. W is silent. We say wrist. Yes. What about this one? Wreck, wrecking ball. Okay. All right. So it is not wreck. It is not wrap. Let's भैया मुझे गिफ्ट रैपर लेना है, हम बोलते हैं भैया हमें गिफ्ट रैपर लेना है, राइट? सो W साइलेंट है. What about this one? Wriggle. Yes, W is again silent. We don't say wriggle, we say wriggle. Wristwatch? नहीं, wristwatch. Watch, wristband. Right? I hope you're able to understand. So WR का जो combination है, अगर उससे हमारा word शुरू हो रहा है, so we have to, W is silent there. Okay? इसके बाद है हमारा चौथा रूल जो कि है द साइलेंट P रूल, जिसमें हम बोलते हैं कि कोई भी अगर वर्ड P और S से शुरू होता है तो उसमें P साइलेंट होता है, राइट? जैसे कि वी डोंट से इट psyche या फिर psychology. Do we call it psychology? No, we don't, right? We call it psyche, we call it psychology, then we call it pseudonym, right? Psalm, psychiatrist, राइट? तो अगर P और इसके कॉम्बिनेशन से कोई वर्ड शुरू हो रहा है, P और S से शुरू हो रहा है, तो उसमें P हमेशा साइलेंट रहेगा. साइकी, साइकोलॉजी, यस, साइकोलॉजिस्ट, राइट? सूडोनिम, साल्म एंड साइकियाट्रिस्ट. एवरीबडी ओके? आई होप यूर एबल टू अंडरस्टैंड. लास्ट रूल है हमारा ये वाला, द साइलेंट यू रूल. इस रूल में क्या होता है, द वर्ड्स जहां पे हमारा GUE या फिर QUE का कॉम्बिनेशन होता है उसमें U साइलेंट होता है. जैसे कि अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है हमारा, GUE, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, कोलिगुई, कोलिगुई. नो, यहाँ पे GUE का कॉम्बिनेशन है, so we will keep the sound of U silent. अब ये हो जाएगा कोलीग. ग पे ही हमारा प्रोनाउंसिएशन एंड हो चुका है. ओके, अब अगर आप इसको देखें, कैटलॉग, अगेन ये कॉम्बिनेशन है, GUE का कॉम्बिनेशन है एंड U को हमें स्किप करेंगे. कैटलॉग हमारा अगेन वर्ड यहीं पे खत्म हो गया प्रोनाउंस होना, कैटलॉग. व्हाट अबाउट दिस वन? Okay, how do we pronounce it? Unique? We don't pronounce it like that, right? So, again, silent, unique, pronunciation end. Unique, not unique. Yes, what about this one? Checkwe. Papa बोलेंगे बेटा जरा checkwe पे sign कर दो. We don't call it checkwe, right? The pronunciation ends here. Check, right? What about this one? Piqui. Same one. Pick, mystic and opaque. Right? Great. So I hope हमें समझ आया है कि क्या करना है, कैसे pronunciation हमें ध्यान में रखना है.